फेमस सिंगर अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी 2026 को अपने प्लेबैक सिंगिंग करियर से रिटायरमेंट ले लिया, प्लेबैक सिंगिंग से लिया है। लेकिन इस रिटायरमेंट को अनाउंस करने से पहले उन्होंने अपने एक प्राइवेट अकाउंट से कुछ पोस्ट की थी। ये उनका एक्स अकाउंट है और उस प्राइवेट अकाउंट से उन्होंने क्या लिखा था ये हमारे साथी हिमांशु जानते हैं। हिमांशु ने वो प्रॉपर पूरी पोस्ट पढ़ी है और उसमें अरिजीत सिंह ने कुछ अहम जानकारियां दी थी। क्या थी वो पोस्ट और क्या थी वो जानकारियां, हिमांशु हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, चूंकि वो एक्स पर अकाउंट है और लॉक्ड प्रोफाइल है तो इसलिए उसे सारे लोग देख नहीं पा रहे हैं। और हमारे एक साथी हैं सिनेमा टीम के श्वेतांक, जिन्होंने वो पोस्ट देखी और हमारे साथ शेयर की। उन्होंने लिखा है अरिजीत सिंह ने कि हेलो, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। लिसनर्स के तौर पर आपने मुझे इतने वर्षों तक बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बात को अनाउंस करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि मैं अब से प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई नया असाइनमेंट नहीं ले रहा हूं। मैं उसे अलविदा कहता हूं। ये बहुत सुखद यात्रा रही है। इसके बाद जो उन्होंने लिखा है वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि हिमांशु ये वाली चीज तो थी, ये कमोबेश वही चीजें हैं जो उन्होंने अपने ऑफिशियली भी जी पब्लिकली भी जो उन्होंने अनाउंस किया। इसके बाद वाली जो चीज आप दिलचस्प बता रहे हैं वो क्या है? अरिजीत ने लिखा कि ईश्वर मेरे लिए बहुत उदार रहा है। मैं अच्छे म्यूजिक का फैन हूं और आने वाले समय में मैं और ज्यादा सीखता रहूंगा और एक छोटे से आर्टिस्ट के तौर पर अपने दम पर और काम करता रहूंगा। आपके पूरे सपोर्ट के लिए एक बार फिर शुक्रिया। मुझे अभी कुछ पुराने कमिटमेंट पूरे करने हैं, उन्हें भी मैं पूरा करूंगा। इसलिए इस साल आपको मेरे कुछ रिलीजेस सुनने को मिल सकते हैं। साफ साफ कहना चाहता हूं कि मैं म्यूजिक बनाना बंद नहीं कर रहा हूं। इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है बल्कि कई कारण हैं। मैं काफ़ी समय से ऐसा करना चाहता था और आखिरकार अब मैंने सही हिम्मत जुटा ली है। एक वजह बिल्कुल साधारण है, मुझे चीज़ों से जल्दी बोरियत हो जाती है। यही कारण है कि मैं एक ही गाने के अरेंजमेंट बार बार बदलता रहता हूं और उन्हें स्टेज पर अलग अलग तरीक़ों से परफॉर्म करता हूं। तो सीधी बात यह है कि मैं बोर हो गया हूं। जिंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मुझे अब कुछ और तरह का म्यूज़िक करना है। इसके आगे उन्होंने लिखा कि एक और वजह यह है कि मैं चाहता हूं कोई नया सिंगर सामने आए जो मुझे असली मोटिवेशन दे। अब आएगा मजा। ये लास्ट में उन्होंने ये लाइन लिखी। और हाँ, मैं जब ये उनका ये ट्वीट पढ़ रहा था, जो उनकी पोस्ट है उसे पढ़ रहा था, तो मुझे एक सीन याद आता है नावेद, जब वो सलीम सुलेमान के स्टूडियो में बैठकर एक तुकबंदी को बार बार गाते हैं, उसमें बार बार रमते हैं, वेरिएशंस लाते हैं। हाँ, कि यार ये अभी मजा नहीं आया यार, अब एक कप चाय पीनी है, उसके बाद फिर से गाएंगे, फिर से रियाज करेंगे, फिर कुछ नया जोड़ेंगे। तो मुझे वो अरिजीत याद आ रहे हैं कि वो अरिजीत कभी अपनी चीजों को लेकर ही संतुष्ट नहीं होता। उसे लगता है नहीं, कुछ और नया जोड़ सकते हैं, कुछ और नया, कुछ और बेहतर कर सकते हैं। और एक सिंगर के तौर पर उनकी वाकई ये एक जिम्मेदारी भी है। जैसा उन्होंने कहा कि मेरी चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि नए आर्टिस्ट अब और आगे आए और वो मुझे मोटिवेशन दें कि यार ये कुछ नया कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है। मतलब वो कुल मिलाकर एक तरह से प्रेरणा भी लेना चाहते हैं कि कुछ नए तरीके का संगीत, नए टेस्ट, नए लोगों के साथ आए तो उससे वो इंस्पायर होंगे और अपने भी संगीत को उस तरह से इम्प्रोवाइज करेंगे। इम्प्रोवाइजेशन के लिए तो वैसे भी अरिजीत काफ़ी माहिर है। नावेद, मैं एक चीज़ और कहूँगा कि बतौर जर्नलिस्ट और बतौर लेखक जब हम लोग लिखते हैं कुछ, तो जब हम लोग लिखते हैं ना, तो हम लोग उसे कई तरहों से लिखने की कोशिश करते हैं कि यार इसको ऐसे जोड़ा जाए, इसमें इसकी बुनावट, इस लिखने की बुनावट कुछ इस तरीके से हो। तो हम लोग खुद संतुष्ट नहीं होते हैं। तो मैं समझ पाता हूँ कि उस व्यक्ति को कितना मज़ा आता होगा जब हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं, मिटाते हैं और फिर से कुछ लिखने की कोशिश, कुछ नया गढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वाकई ये यात्रा खत्म नहीं होने वाली है, वो कुछ बहुत बेहतर करने वाले हैं और बस उसी चीज़ का इंतजार है। बिल्कुल हिमांशु, और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है अपनी इस पोस्ट में, उससे भी काफ़ी कुछ गहरी बात समझ में आ रही, काफ़ी गहरे संकेत उस पोस्ट में। भले ही उन्होंने खुले तौर पर ये नहीं बताया है कि उनके आगे के प्लान्स क्या होने वाले हैं, क्या वो कोई म्यूज़िक प्रोडक्शन कंपनी या कोई म्यूज़िक लेबल लॉन्च करने वाले हैं या अपना खुद से कोई प्लेटफॉर्म बिल्ड करेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं। लेकिन जो शब्द हैं वो संकेत दे रहे हैं कि सच में कुछ यकीनन कुछ बड़ा होने वाला है। और उन्होंने अपने जिस सफ़र को विराम दिया है, यहाँ पर प्लेबैक सिंगिंग को उन्होंने विराम दिया है, तो उसको विराम देने के बाद भी उनके पास कई सारे रास्ते सिंगिंग में भी मौजूद है और म्यूजिक में मौजूद है। क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग जो होती है, दर्शक हमारे कई दर्शक जानते भी होंगे कि प्लेबैक सिंगिंग वो सिंगिंग का फॉर्मेट होता है जिसमें एक सिंगर गाता है, वो प्री रिकॉर्डेड होता है और उस पर कोई और एक्टर लिप सिंग करता है। जो जनरली जो हिंदी में फिल्म है या आप साउथ एशियन फिल्म अगर देखें तो उनमें ज़्यादातर इस तरह से चलता है कि गाने बज रहे होते हैं और एक्टर उस पर लिप सिंग कर रहा होता है। तो ये जो फॉर्मेट रहता है ये प्लेबैक का होता है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे फॉर्मेट्स जिसमें सिंगर खुद ही गाता हुआ नजर आ रहा है या एक नॉर्मल, अगर आपका एक नॉर्मल एस्थेटिक
सिनेमैटिक तरह से वीडियो अगर आप करते हुए कैंडिड वीडियो बनवा लें, है ना, ओरिजिनल रॉ वीडियो, ये सारे वीडियोस हो गए, या म्यूजिक वीडियो जिसमें सिंगर खुद गा रहा है, लाइव कॉन्सर्ट जो हैं, बहुत सारे आयाम जो हैं अभी भी सिंगिंग के उनके लिए खुले हुए हैं। और प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि म्यूजिक से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। और अब जो बातें उन्होंने अपने लॉक्ड अकाउंट, जो ट्विटर का लॉक्ड अकाउंट है, जो आपने पढ़े जी जी, उसका नाम है हु आमी नाम से वो अकाउंट है, और उस अकाउंट पे उन्होंने तमाम किस्से साझा किए हैं, अपनी आगे की योजनाओं को लेकर भी कुछ इशारे कर दिए हैं कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा टारगेट क्या है ना। बाकी ऐसी और भी जो जानकारियां आती जाएंगी तो ललन टॉप आपके बीच जरूर। बिल्कुल। और इसमें 3 चीज़ें जो आपने बताई, उनमें 3 चीज़ जो मेरे दिमाग में अटक गई हैं वो है कि कुछ मेरे कमिटमेंट्स हैं जिनको मैं पूरा करूंगा, यानी अभी जो उनका गाना रिकॉर्ड हुआ या रिलीज हुआ वो उनका आखिरी प्लेबैक सॉन्ग नहीं होगा, जो उन्होंने जुबान पहले से दे रखी होगी जिन भी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को, उनके लिए तो वो प्लेबैक सिंगिंग अभी भी करेंगे। और इसके अलावा दूसरी चीज़ जिस पर मेरा ध्यान अटका वो ये है कि वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिस पर हमने बात की। तीसरी चीज़ ये कि बड़ी जल्दी मैं बोर हो जाता हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ, तो वो बोर हो जाने वाली जो चीज़ है ना, वो कई बार बहुत अच्छी और बहुत नई चीज़ें एज अ लिसनर हम लोगों के लिए भी, श्रोताओं के लिए भी उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसका यकीनन इंतज़ार रहेगा। बाकी और जो भी अरिजीत सिंह से जुड़े जो भी अपडेट्स हैं वो हम आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। आपके लिए जानकारी हमारे साथी हिमांशु लेकर आए थे। कैमरे पर विजय हैं, मैं हूँ शेख नावेद। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।